चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे नितिन गडकरी हो, चाहे दिनेश शर्मा जी हो, मैं तो कहता हूं वरुण गांधी का भी खुले दिल से स्वागत है। क्या कांग्रेस 2024 से पहले एक बहुत बड़ी तैयारी में जुटी है? अगर मोदी जी में हिम्मत है, जाइए इंदिरा गांधी जी की समाधि पे जाइए, मत्था टेक के आइए, नेहरू जी की पे टेक के दिखाइए। दिनेश शर्मा आते हैं, इसमें उनका स्वागत है। जो विचारधारा है वो बात की है, वो होती रहेंगी, पर भारत के लिए इकट्ठा खड़ा होना पड़ेगा साहब। अमित शाह और मोदी जी को भी इनवाइट कर दीजिए, जब सबको इनविटेशन भेजा जाए। 25 किलोमीटर छोड़िए साहब, 15 किलोमीटर ही देश के नाम पे पैदल चल लीजिए ना, पता लग जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। क्या कांग्रेस 2024 से पहले एक बहुत बड़ी तैयारी में जुटी है? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो लगातार चल रही है और इस यात्रा में चौंकाने वाली बात यह है और बहुत बड़ी खबर भी है पूरे देश के लिए, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में उन तमाम नेताओं को बुलाया जा रहा है क्योंकि प्रेजेंट में, फिलहाल में बीजेपी के बड़े पद पे हैं। कल हमने आपको एक खबर दिखाई कि राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी दोनों को इनवाइट किया गया है, लेकिन उससे भी एक बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को भी इनवाइट किया गया है, जो कि ब्राह्मण समाज के बहुत बड़े नेता है उत्तर प्रदेश से। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंडित मोहित गौर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं जिस तरीके से नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और अब पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको भी बुलाया गया है, बहुत बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के। देखिए, इसमें गलत क्या है? ये तो बिल्कुल सही है। भारत जोड़ो यात्रा का जो मेन जो उद्देश्य है वो यही है, नफरतों को छोड़ना। भारत जोड़ो यात्रा का मेन जो उद्देश्य है वो यही है कि चाहे वो कोई भी जात का हो, चाहे कोई भी बिरादरी हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो अपोजिशन का हो, चाहे वो आपका मतलब उनकी पार्टी का भी ना हो, तो भारत जोड़ो यात्रा का मतलब है सबको जोड़ के चलना, सबके साथ मेल जोल करके चलना। भारत जोड़ो यात्रा का मतलब ये नहीं जो भारतीय जनता पार्टी करती है कि हिंदूकरण कर दो, ये कर दो, इतनी नफरत फैला दो, 24 घंटे नफरत, 24 घंटे नफरती बयान, चाहे उनका कोई भी नेता हो, चाहे उनका कोई भी आपका जो उनकी जो आजकल एजेंसियां चल रही हैं, जो आपका नेशनल मीडिया है, 24 घंटे वहाँ पे बैठ के क्या चलता है? हिंदू मुस्लिम। और उसके साथ साथ और क्या चलता है कि अगर कुछ भी चीज़ होती है ना, चाहे वो आप उसके ऊपर बात कर लीजिए, लव जिहाद के ऊपर बात कर लीजिए, है ना, ये सब चीज़ें चलती हैं। तो राहुल गांधी जी का जो मेन उद्देश्य है और इस भारत जोड़ो यात्रा का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि नफरत को खत्म करना है, इस देश से नफरत को मिटा देना है। इस देश के अंदर अगर बात हो तो आपका बात हो विकास के ऊपर, बात हो स्वास्थ्य सिस्टम के ऊपर बात हो। इस यात्रा का मेन उद्देश्य जो गरीब है, जिस गरीब की थाली में रोटी आती है ना, उसको रोटी ज्यादा मिले। पर आप देखिए, पर आप ये सोचिए, मैं बहुत ज्यादा इस बात को जज्बात की तरीके से मैं बोल रहा हूं, आप इस बात को सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 किलो अनाज दे के, है ना, वो जो गरीब इंसान है उसके दिमाग से जो उसका जो विकास है ना, वो मिटाने का कार्य कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा यही तो दिखाना चाहती है कि किसान कितने दर्द में है, युवा कितने दर्द के अंदर है। अग्निपथ योजना ला दी, हाँ, और उसके ऊपर चर्चा आएंगे। दिनेश शर्मा को इनवाइट किया, दिनेश शर्मा आएंगे। देखिए, इस यात्रा के अंदर सबका स्वागत है। इस यात्रा का उद्देश्य सिर्फ खाली ये है कि देखिए, अगर आप पॉलिटिकल नजरों से देखेंगे, है ना, तो इस यात्रा का मतलब ही यही है। और आप देखिए, राहुल गांधी जी बच्चों को गले में उठा के घूम रहे हैं, सबसे बातचीत कर रहे हैं, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे कोई भी हो। अगर दिनेश शर्मा आते हैं, इसमें उनका स्वागत है कि अगर देखिए जो इस टाइम की जो स्थिति है ना, चाहे वो आपका दिनेश शर्मा हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे आपका जितने भी अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो कोई भी तो समझ में आता है। लेकिन बीजेपी ये लगातार सवाल उठाती है कि पहले कांग्रेस अपना परिवार जोड़ ले, और कांग्रेस बीजेपी वाले को भी जोड़ने में लगे हैं। देखिए, परिवार तो जुड़ा हुआ है हमारा परिवार में क्या दिक्कत? हमारा परिवार इतना खूबसूरत परिवार है कि हमारे यहाँ पे हर किसी व्यक्ति को बोलने की आज़ादी है। भारतीय जनता पार्टी में क्यों नहीं है? वरुण गांधी उन्हीं की पार्टी के सांसद हैं, है ना, और उनके पार्टी के सांसद होने के बाद प्रधानमंत्री उनको मतलब रिस्पॉन्स नहीं देते, है ना। तो अब आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य है, अपने जो मान्य सांसदगण है उनसे बात करने का कर्तव्य है। देखिए, कुल मिला के जो प्रधानमंत्री इस टाइम पे तानाशाह हो चुके हैं। तो इस वजह से जो उनके जो लीडर हैं, है ना, जो उनके जो लोग हैं, जो उनके नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जब भी तो उनसे डिवाइड हो रहे हैं, जब भी वो भारत जोड़ो यात्रा में आ रहे हैं, तो इस चीज का तो स्वागत है। मैंने कल खबर भी दिखाई थी, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह, इतने बड़े चेहरे, नंबर 2-3 के नेता आते हैं ये, और कभी कभी एक नंबर पे भी रहे हैं, 1-2 नंबर पे, उनको भी इन्वाइट किया। सर, मैं तो एक बात कह रहा हूँ, अगर मोदी जी में हिम्मत है, अगर मोदी जी इतने ही मतलब कि इतने बड़े लीडर दिखाए जाते हैं, है ना, विश्व गुरु बना दिया जाता है उनको, और वो आपका यूएन में मतलब कि उसको मतलब अध्यक्षता लेते हैं, तो अगर इतने बड़े लीडर हैं तो घर के अंदर, देश के अंदर, है ना, जाइए
अटल बिहारी वाजपेयी जी की सॉरी इंदिरा गांधी जी की समाधि पे जाइए, मत्था टेक के आइए। नेहरू जी की पे टेक के दिखाइए। पर 24 घंटे मोदी जी के हाथों में क्या चलता है, मोदी जी क्या करते हैं? राहुल गांधी गए, अटल बिहारी वाजपेयी। बिल्कुल 24 घंटे मोदी जी के दिमाग में क्या चलता है? सिर्फ और सिर्फ खाली नेहरू जी को कोसना, राजीव गांधी जी को कोसना, आपका इंदिरा गांधी जी को कोसना। कांग्रेस ऐसा नहीं करती। और मैं एक और बात बोलता हूँ, कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो राजनीति करती है वो भारत जो मतलब भारत की बात करती है ना, और आपका जो भारतीय जनता पार्टी करती है वो सिर्फ और सिर्फ खाली हिंदूकरण करने की बातें करती है, जो कि सरासर गलत है। इस देश के अंदर हर समुदाय का, हर व्यक्ति का, हर जात के व्यक्ति का, है ना, चाहे वो किसी भी विशेष धर्म से हो, उसका सम्मान है। इस भारत को आज़ादी के बाद जो महात्मा गांधी ने और नेहरू जी ने, सरदार पटेल ने जो सोचा था, आप मुझे बताइए इस टाइम पे क्या नफरत है या नहीं है? आप मुझे, है ना, जब है नफरत, अगर उसको मिटाने के लिए एक व्यक्ति चल रहा है, तो अगर उसके लिए राजनाथ सिंह हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे नितिन गडकरी हो, चाहे दिनेश शर्मा जी हो, मैं तो कहता हूं वरुण गांधी का भी खुले दिल से स्वागत है इसके अंदर। आइए इस भारत के विकास के लिए बात करिए। देखिए मनमुटाव होते रहेंगे, है ना, चीजें जो हैं, जो विचारधारा है, वो बात की है, वो होती रहेंगी, पर भारत के लिए इकट्ठा खड़ा होना पड़ेगा साहब। अमित शाह और मोदी जी को भी इनवाइट कर दीजिए, जब सबको इनविटेशन भेजा जा रहा है। सर देखिए, इनविटेशन सबको भेजा जा रहा है ना, प्रधानमंत्री को तो बल्कि खूबसूरती के साथ ये सोचना चाहिए कि हाँ कोई तो चल रहा है। देखिए जो मोदी जी अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं वो राहुल गांधी को मानते हैं सिर्फ और सिर्फ। जब भी राहुल गांधी, देखिए कितना, मैं कह रहा हूँ कितना सज्जन इंसान है ना, उसके परिवार पे 24 घंटे पर्सनल टिप्पणियां करना, है ना, उसके परिवार को टारगेट करना, है ना, और उसके बाद उसको पप्पू बोलना, है ना, मतलब पब्लिक के अंदर उसकी, मतलब उसके पूरे परिवार को गाली देना। आप सोचिए, वो फिर भी मोदी जी के गले जाके लग जाता है। तो देखिए राहुल गांधी जी इसलिए सत्ता में नहीं है और कांग्रेस पार्टी इसलिए सत्ता के अंदर नहीं है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की तरह पलटू नहीं है ना। आप ये सोचिए कि देश को इस टाइम पे हिंदू मुस्लिम में बांट दिया गया, है ना, देश को इस टाइम पे आपका आप ये मानिए कि हर चीज़ के ऊपर बांटा हुआ है ना। अब तो बताइए फिल्मों के अंदर अगर भगवा पहन लेते हैं तो उसके ऊपर बांट रखा है ना। तो मेन एजेंडा है सिर्फ और सिर्फ खाली भारत को जोड़ने का। चाहे वो कोई भी व्यक्ति आए, उस यात्रा के अंदर सबका ही स्वागत है। जी अमित शाह जी आएंगे, स्वागत करेंगे। देखिए आइए, पहले आइए तो सही। अब मैं तो एक बात और कहता हूँ, सबको भेज रहे इनविटेशन, तो इनको भी भेज देना चाहिए, अमित शाह जी को भेज देना। मैं तो एक चीज और कह रहा हूँ, क्या अमित शाह जी इंदिरा गांधी जी की समाधि पे जाएंगे? क्या नरेंद्र मोदी जी अपने मन से क्या नेहरू जी की बारे में तारीफ करना चाहेंगे? पहले ये करवाइए, फिर इनविटेशन भेजने की सोचते रहेंगे हम लोग, फिर सोचेंगे हम, है ना, फिर सोचेंगे हम भेजे नहीं भेजे। राहुल गांधी अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पे जा रहे हैं, वहां पर जो है श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सर बिल्कुल सही है, थे तो इस देश के माननीय प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी को हम भी प्रधानमंत्री मानते हैं, हमारी विचारधारा तो अलग है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, है ना। तो मैं एक बात और कहना चाहूँगा, है ना, अगर आप पहले में जाएंगे, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी खुद बोलते थे संसद के अंदर कि विचारधारा अलग हो सकती हैं, उनके मतभेद हो सकते हैं, है ना, पर मनभेद नहीं होने चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहीं ना कहीं इस चीज़ को मान के बैठ चुके हैं, है ना। उनका दिल इतना छोटा हो चुका है कि वो कांग्रेस, मतलब बताओ यार, कांग्रेस ने इस देश के लिए क्या नहीं किया? कांग्रेस ने एक नारा भी दिया है कि अब की बार जो उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों में जो यात्रा निकल रही है, तो हमारा मकसद है कि ना पार्टी का भेदभाव हो कि ये किस पार्टी का है, ये किस पार्टी का है, दूसरा ना जातिगत समीकरण देख के जो है इनविटेशन दिया है, सभी को दिया जाए। तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है? अगर जात पात से, धर्म से उठ के अगर राजनीति, अगर एक नया माहौल देखना चाहें, भविष्य के लिए देखना चाहें, है ना, मतलब कि इस सब चीज़ के ऊपर हो और लोगों के विकास के ऊपर हो, तो इसमें क्या वो है? तो देखिए कांग्रेस का विजन है ये, है ना, कि ये जात पात खत्म कर देना, है ना। कांग्रेस का ये विजन था कि इस देश को खूबसूरत एक गुलदस्ते की तरह संभाल के रखना। पर अब क्या करें, मोदी जी ने सब कुछ तोड़ दिया और इस कदर तोड़ दिया कि नफरत इस कदर चरम पे है कि एक भाई दूसरे भाई का खून का प्यासा है। और मैं तो कहता हूँ कि राहुल गांधी जी जो तपस्या कर रहे हैं, जो इस टाइम पर राहुल गांधी जी जो तपस्या कर रहे हैं, उसका फल उनको निश्चित तौर पे मिलेगा। और 2024 के अंदर राहुल गांधी अपने समर्थन से, है ना, और ये जितने भी अपोजिशन के जो लीडर हैं, जितने भी लोग आएंगे साथ, उनके साथ आएंगे साथ, बिल्कुल आएंगे सर। मैं तो कह रहा हूँ। और देखिए मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, राहुल गांधी को कभी अगर कोई समझने बैठे, है ना, और राहुल गांधी को पढ़ने कोई बैठे, है ना, तो राहुल गांधी जो तपस्या कर रहा है ना, वो तपस्या जो है वो शिवजी जी जैसी तपस्या है ना। तपस्या ही तो कर रहे हैं वो, है ना। उनके अंदर कोई, अब एक बात सोचने वाला एक प्रैक्टिकल मुद्दा है कि गुजरात में चुनाव थे,
राहुल गांधी कहाँ थे? रोड पे थे। वो अपने देश से प्यार करते हैं, है ना। वो इस कदर मतलब कि देश को जोड़ने में निकले पड़े हैं। बीजेपी कह रहा है चुनाव से भाग रहे हैं। सर चुनाव से नहीं भाग रहे, चुनाव से तो भागे नहीं। अगर चुनाव से इतना प्यार होता, सत्ता की कुर्सी से इतना प्यार होता, तो मोदी जी की तरह चुनावी रैलियां कर रहे होते। जैसे डेल्टा वेरिएंट के अंदर मोदी जी ओ दीदी और दीदी कर रहे थे वेस्ट बंगाल के अंदर, है ना। कोरोना टाइम के अंदर वो बंदा ओ दीदी खेल रहा था। वहीं राहुल गांधी, है ना, जब देश के अंदर नफरत का माहौल है तो वो राहुल गांधी पैदल है। एक और सवाल, राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा मीडिया से कि जो राहुल गांधी को आप ढूंढ रहे हैं, जिस राहुल गांधी से बात, ये राहुल गांधी कोई और है, उस राहुल गांधी को पीछे छोड़ चुका हूं, वो बहुत पीछे रह चुका है। कौन सा राहुल गांधी को छोड़ चुके, कौन सा राहुल गांधी? नहीं सर देखिए, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। राहुल गांधी जी इस टाइम पे जो राजनीति कर रहे हैं, है ना, वो बिल्कुल देखिए वो दिल का शरीफ इंसान है ना। उसकी छवि खराब करने के लिए आपके नरेंद्र मोदी एंड कंपनी ने इतना करोड़ रुपया खर्च कर दिया। काश वो देश के विकास के लिए खर्च करते तो अच्छा रहता, है ना। पर इतना करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं इस टाइम पे कि राहुल गांधी की जो इमेज इन लोगों ने बना दी थी, है ना, एक सोकोल जो इमेज बना दी थी, है ना, अब वो मतलब कि अब वो पकड़ नहीं पा रहे, है ना। अब राहुल गांधी को कहीं से टारगेट ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि जनता खुद उस चीज़ का पलटवार कर रही है। क्या इनके जितने भी नेतागण हैं भारतीय जनता पार्टी के, अगर उनके अंदर हिम्मत है, मैं तो कह रहा हूँ 25 किलोमीटर छोड़िए साहब, 15 किलोमीटर ही देश के नाम पे पैदल चल लीजिए ना, पता लग जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। राहुल गांधी जो टी शर्ट पहन के घूम रहा है, देखिए वो जो उन्होंने तपस्या करी है ना, उस बीच के अंदर जो मेहनत करी है, उसका रंग आज दिखाई दे रहा है। और उसका रंग इस कदर दिखाई दे रहा है कि मतलब खुद मोदी एंड कंपनी कहीं ना कहीं घबराई बैठी है। क्यों संबित पात्रा आप टारगेट नहीं कर पा रहे? क्योंकि वो सही कर रहा है ना, जनता खुद ही धो देती है उनको आके कि तुम बोल कैसे रहे हो। दिनेश शर्मा को बुला के 2024 के ब्राह्मण वोट बैंक को टारगेट करना तो नहीं? सर मोस्ट वेलकम है, मोस्ट वेलकम है उनका। अगर वो आ रहे हैं तो मोस्ट वेलकम है। और एक और चीज़, जो कांग्रेस पार्टी का जो कोर वोट बैंक जो है वो ब्राह्मण ही है ना। और ब्राह्मण वोट कांग्रेस को ही मिलती है और वो मिलती है। और देखिए आप सेंध लगा रहे हैं बीजेपी में, सेंध लगा रहे हैं। सर मैं एक बात बोलना चाहूँगा, कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है वो जितनी भी जातियां हैं, है ना, और जितने भी धर्म है, उन सबको साथ लेके चलने की है। हम जात की बात की राजनीति नहीं करते, हम जातियों की राजनीति तो करते ही नहीं। अगर करते तो ये जो हिंदू बना 80 बना, जो 20 का जो इन्होंने नारा दिया था भारतीय जनता पार्टी वालों ने, तो शायद हम उसके ऊपर काम कर रहे होते। पर नहीं, हम काम किसके लिए कर रहे हैं? हम काम कर रहे हैं हर समुदाय के लिए। पॉलिटिकल अगर मायने में, आखिरी सवाल है, पॉलिटिकल मायने में देखा जाए तो एक तरीके से बीजेपी के घर में सेंध लगा रहे हैं, तो सेंध लगाने में कामयाब होंगे? बिल्कुल होंगे साहब। बीजेपी में सेंध छोड़िए, बीजेपी में ऐसी सेंध लगा देंगे। इन्होंने तो नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत का, कर नहीं पाए, पर हम भारतीय जनता पार्टी मुक्त भारत जरूर करके दिखा देंगे। चलिए भैया, फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में 3 तारीख से शुरुआत होगी। रेस्ट मोड पे फिलहाल चल रही है, पहला पड़ाव खत्म हो चुका है, लेकिन इस बीच से जो खबरें निकल के आ रही है सामने, वो काफी चौंकाने वाले हैं। क्योंकि अमूमन तौर पे हमने देखा होगा कि विपक्ष दल जिनसे विचारधारा मैच करती है उनको बुलाया जाता है, इन्विटेशन भेजा जाता है। लेकिन अब कांग्रेस ने नई शुरुआत की है, बीजेपी के उन तमाम नेताओं को बुलाया जा रहा है जो थोड़े साफ छवि के माने जाते हैं या फिर बीजेपी से फिलहाल नाराज चल रहे हैं। जो भी अपडेट होगा इस मामले में लगातार आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।